पूछा कि वो हारे क्यों। उन्होंने अपना जवाब दिया। आप जब मेरे से ये सवाल पूछेंगे कि मैं जीता क्यों, तो मैं बस आपको एक ही जवाब दे सकता हूं, मैं जीता इसलिए जिस आधार पर मेरे पिता जीतते थे उसी आधार पर मैं जीतता हूं। जीत का मार्जिन डबल होता है। उसका कारण यह है कि मेरा परिवार जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता। हम हिंदुस्तानी के आधार पर राजनीति करते हैं, झारखंड के आधार पर राजनीति करते हैं, और शायद यही कारण है कि मैं जीता हूं। तब जाकर मेरा वोट परसेंट ऊपर बढ़ेगा। और हिंदुस्तान की राजनीति में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कोड है। आज हमारा हिंदुस्तान तरक्की की बात नहीं करके जाति की बात करता है, धर्म की बात करता है। नहीं, राहुल गांधी बात कर रहे हैं। देखिए, समाज में बात करना, समाज में नीचे जातियों को ऊपर उठाना, ये तो हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने, जब उनसे नेहरू जी पूछे कि संविधान किससे लिखना चाहिए, तो महात्मा गांधी जी ने बोला बाबा साहब से लिखवाइए। बाबा साहब कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाबा साहब को मौका दिया। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि क्या क्या परेशानी नीचे तबके के लोगों को हो रही है, पिछड़े जातियों को हो रही है। तो बाबा साहब ने संविधान लिखा जाति को खत्म करने के लिए। आज आप बता दें, आज तो बाबा साहब को सामने रख के लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना दी। और यही कारण है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब तक हम जाति के आधार पर लड़ते रहेंगे, जाति को आरक्षण देना राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होता है। नीचे तब से ऊपर लाना पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व होता है। लेकिन जाति को जाति से लड़ाना, हेटरिज्म पॉलिटिक्स की ओर ढकेलना, ये पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व नहीं होता है। आज के डेट में ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन जो बात अभी सवाल आपने मेरे छोटे भाई जयराम माथो से पूछा कि आप कुर्मियों की बात क्यों कर रहे हैं, तो जयराम माथो जी ने बोला कि संविधान ने हमें वो अधिकार दिया। तो मेरा भी एक बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई को सुझाव होगा कि जो जनमत इनके साथ आई थी चुनाव से पहले, वो जनमत ना कुर्मियों की थी, ना कोयरी की थी, ना माइनॉरिटी की थी, ना फॉरवर्ड की थी, ना राजपूत की थी, ना पंडित की थी। वो जनमत खाद्यान्न आधारित झारखंड राज्य की बात के लिए आई थी। और इसीलिए उस समय के बाद और अभी तक, आज जो ये सवाल आप जयराम माथो से पूछ रहे हैं, बार दिल्ली जाते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है कि सरकार गिर रही है या फिर फेरबदल होने वाला है। मेरे हिसाब से उसका बस एक ही आंसर होगा कि राज्य की मीडिया हेमंत सोरेन जी के साथ दिल्ली नहीं जाती। वो दिल्ली की मीडिया वहां पे रहती है, तो मीडिया से खबर आती है। कोई हेमंत सोरेन जी की पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से खबर नहीं आती है। और दिल्ली की मीडिया क्या चलाती है वो सबको मालूम। राय नहीं है, जब खबर आती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। और कार्रवाई सरकार के तरफ से हो, पार्टी की तरफ से हो, हर व्यक्ति या हर संस्था अपनी संस्था को बचाने की लड़ाई लड़ता है। वहां हार जाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिलती है। राजनीति में यूथ कांग्रेस के समय नहीं, एनएसवाई के समय से हुई। मैं 2002 से एनएसवाई में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आया। एक राजनीतिक परिवार से आने के बाद भी कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं ऊपर से थोपा गया इंसान हूं। मैंने संगठन में काम किया है और संगठन को अपना समय दिया है, संगठन को अपना जीवन दिया, तब जाकर आज मैं यहां तक पहुंचा। आप सत्ता में आते हैं अपनी सरकार की छवि को बनाकर, और कोशिश करना चाहिए। और अब तो मैं मुख्य सचेतक के पद पे हूं, तो मेरा मुख्य सचेतक चीफ व्हिप होने के नाते मेरा काम है पार्टी की डिसिप्लिन को देखना, जो गलत है उसको टोकना। और मैं समझता हूं कि जब सरकार आपकी बन जाती है तो उस चीज को हम भूल जाते हैं कि हम किस मेहनत से वापस सरकार में आए। अगर हम उसको ज्यादा मीडिया में उछालने का काम करेंगे, और भी चीजें हैं लड़ने के लिए, कुछ है करने के लिए। आज हिंदुस्तान बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहा है, आज झारखंड बाहरी ताकतों से नहीं लड़ रहा है। हिंदुस्तान की जनता या झारखंड की जनता आपस में लड़ रही है। 150 करोड़ की आबादी है, 40 करोड़ वाले 20 करोड़ से लड़ रहे हैं, 20 करोड़ वाले 60 करोड़ से लड़ रहे हैं, 60 करोड़ वाले 30 करोड़ से लगा। इससे झारखंड को उभरना होगा।
निश्चित तौर पर पिछड़े जाति की बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक की बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर एससी एसटी की बात होनी चाहिए, निश्चित तौर पर गरीब जनरल की बात होनी चाहिए, लेकिन राजनीति उसके अगल बगल नहीं घूमनी चाहिए। एक दोस्ती भी है आपस में, ऐसा नहीं है। हम लोग देखिए, जहां पर मैं गलत होता हूं ये भी टोकता है, जहां पे ये गलत होता है मैं भी टोकता हूं। बात उसकी नहीं है। बात सवाल आपने मेरे से पूछी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कल की ही घटना अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रदीप यादव जी का और इरफान अंसारी जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ, बिल्कुल बहुत वायरल हुआ। मीडिया ने मेरे से पूछा तो मैंने बस सीधे शब्द में एक ही बात मीडिया को जवाब दिया कि प्रदीप यादव जी कस्टोडियन ऑफ एमएलएज है, वो हमारे विधायक दल के नेता हैं। जी। अगर हमारे विधायक दल के नेता को कुछ शंका थी, कुछ जानकारी चाहिए थी, तो वो अपने मंत्री को, अपने विधायक को अपने घर पर आदेश करके बुला सकते थे, उठाना चाहिए। लेकिन प्रदीप यादव जी को यह भी देखना चाहिए कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको कांग्रेस में ज्वाइन करते ही विधायक दल का नेता बनाया, तो उन विधायक दल की जो नेता का पद की गरिमा है उसको भी बनाए रखने का काम उनका है। समझा सकता हूं, वो विधायक दल के नेता हैं, लेकिन मैंने अपने आला कमान, अपने पार्टी के हाई कमान के पास इन बातों को रख दिया।